नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज। पहले आप लोग जुड़ जाएं। अभी एक दो भाई साहब तो जुड़ गए हैं, बताएंगे आपको कि कैसे उत्तराखंड की सियासत तेज हो गई है पंचायत चुनाव को लेकर। तीन 3000 से अधिक लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। चलिए आप और लोग जुड़ जाएं। फिर बेचारे कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं। संगम न्यूज चैनल को शेयर भी करते रहें। दस लोग तो जुड़ गए हैं। साथियों, वीडियो को भी शेयर करते रहें। संगम न्यूज चैनल को फॉलो भी आप लोग करें। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। अब तो विपक्षी पार्टियां भी जो सत्ताधारी पार्टी पर भी खूब तंज कस रहे हैं। विक्रम पवार जी, जय बद्री विशाल भाई साहब, आप ठीक हैं भाई साहब? अब तो कांग्रेस भी सत्ताधारी पार्टी पे खूब आरोप लगा रही है और यूकेडी भी अब आ गई है सामने। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो चुकी है चुनाव को लेकर। आज तक का जो रिकॉर्ड, शाम तक का रिकॉर्ड था, 3000 से अधिक लोगों ने जो आपत्तियां लगाई हैं। कुछ की ग्राम सभाओं में 4-4 बार से महिला सीट थी, 5-5 बार से महिला सीट थी, तो इसको लेकर बहुत सारी आपत्ति दर्ज हुई हैं आज। और संभवतः है 18 या 19 में इसमें जो आरक्षण को लेकर कुछ हो सकता है, देखते हैं। और कुछ लोग जो हैं, युवा वर्ग जो तैयारी कर रहे थे, वो कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। सुमन सिंह रावत जी, जय हो भाई साहब, आपकी भी। भाई साहब कैसे हैं भाई साहब आप? साथियों, वीडियो को शेयर करते रहें। कुछ युवा साथी जो पिछले 5 साल से अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो अब कोर्ट जाने का उन लोगों ने भी निर्णय लिया है। और वो कोर्ट जाने को शायद हो सकता है कि कल तक हाई कोर्ट चले जाएं। जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 3000 से ज़्यादा लोगों की आपत्तियां चुनाव को देखते हुए लगाना, ये बहुत बड़े गंभीर विषय है। लीलमणि महाराज श्रीनगर से, जय माता दी, कैसे हैं आप? महाराज जी से बात हो गई थी आपकी? साथियों, युवा साथियों का भी, वो भी अपनी जगह सही है बेचारे। जो बेचारे पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, क्या पता उनके अंदर क्या उनकी विचारधारा रही होगी, कैसे कैसे उन्होंने सोचा होगा कि हम अपने ग्राम सभा में ऐसा विकास करेंगे या अच्छा विकास करेंगे। लेकिन जब सीटों का निर्णय हुआ तो बेचारे कहीं न कहीं हताश हो गए हैं। जी लीलमणि महाराज जी, हो गई थी? हो गया आपका समाधान, रास्ता निकल गया?
कुछ युवा सा जो नए युवक हैं वो हो सकता है कल नैनीताल हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये एक भाई थैंक यू लिख रहे हैं, लेकिन भाई मैसेज अभी नाम आपका शो नहीं हो रहा है। और किसी भाई का अगर मैसेज अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपके मैसेजों का जवाब नहीं दे पाया या दे पाऊँ, तो बाद में कमेंट पढ़ के दे दूंगा। साथियों, आज तक जब से ये सीटों का निर्णय हुआ तब से उत्तराखंड की राजनीति में, पंचायत चुनाव की राजनीति में बड़ी तेज हलचल है। अब ये हलचल और तेज होने वाली है। वीडियो को भी शेयर करते रहिए। कुछ नौजवान साथी कल कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। 3000 से ज़्यादा आपत्तियां लग चुकी हैं। कल जब मैं लाइव आया था तो बहुत सारे लोगों का अभी मेरे पे कॉल भी आई। उसके बाद जैसे कि दिनेश चंद मास्टर जी की घरवाली की प्रतिक्रिया भी आई थी, दिनेश चंद मास्टर जी की प्रतिक्रिया आई थी, अन्य बहुत सारे लोगों की आई थी। देखो, चुनाव में जो हम वोट डालते हैं वो दान है। जैसे हम कन्यादान करते हैं वैसे चुनाव का वोट भी एक दान है। आपके एक वोट से आपकी ग्राम सभा की तकदीर भी बदल सकती है, और एक वोट, सही वोट न डालने से पूरी ग्राम सभा का विकास भी रुक सकता है। ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। मैं अब ये अपनी व्यक्तिगत विचारधारा आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अगर दान, बिना शराब, बिना मांस, बिना छल कपट के का चुनाव अगर लड़ा जाए, पवित्रता से लड़ा जाए, तो ग्राम सभा का भी विकास होगा। और मेरा मानना तो ये है, व्यक्तिगत, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, चुनाव लड़ने का स्टैंड सबका अलग अलग है, कि बिना शराब का चुनाव लड़ा जाए, बिना दारू मुर्गा का चुनाव लड़ा जाए। हम तो कह रहे गंगा जल गौमूत्र, या गंगा जल या गौमूत्र से आप कसम खा के आप गौमूत्र से या गंगा जल से आप चुनाव लड़ें। भाग्य में अगर राजयोग लिखा होगा कोई नहीं छीन सकता। हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। आप खुद देख लीजिए, ऋषिकेश का चुनाव जब हुआ था, मेयर का गंगा जल पे चुनाव हुआ था, तो क्या मास्टर जी ने टक्कर नहीं दी? खूब टक्कर दी है। तो एक छोटा, हमारी जो 3-4 किसी ग्राम सभा में 200 वोट है, किसी में 400 है, किसी में 600 है, बहुत सारे लोग लड़ते हैं। तो क्या हम वहाँ बिना शराब और बिना मांस का चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? ये विचारधारा तो अपनानी पड़ेगी। अजय सिंह रावत भाई जी प्रणाम, कैसे हैं भाई जी? ठीक हैं, हम भी ठीक हैं अजय भाई। घर पे हमारे भी सब कुशल मंगल हैं, आपके घर में भी सब कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर मैं पहले तो हमारे साथीगण पहले हुआ है, अगर मैं खुद चुनाव लड़ा तो गंगा जल और गौमूत्र से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। ना शराब, ना मांस, ना किसी चीज़ का, इस चीज़ का भी प्रयोग नहीं करूंगा इस चुनाव में। हार जीत तकदीर का खेल है। मैं 2014 में भी लड़ा था, जब मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन बहुत बम्पर वोट लाए थे। आपने देखा होगा कि हम किसी पे आरोप नहीं लगाते। कई बार क्या होता, शराब और मांस और छल और कपट, और जीतते कितने से हैं? 100 वोट से, 2 वोट से, 1000 वोट से। इतना पैसा कर खर्च करके तुम इतना वो कर रहे हैं। एक मिनट, बबिन रावत जी, जय हो महाकाल की, जय भैरव बाबा की, जय गुरुदेव महाराज की। अजय सिंह रावत, दुआ आपकी कृपा भोलेनाथ की। जी, सब भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। साथियों, मैं 2014 में भी लड़ा, जब कोई नहीं जानता था। बहुत बम्पर वोट से मैं लेके आया था, मात्र कुछ क्षण वोटों से मैं रह गया था।
और बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, लेकिन अब की बार देखो पहल तो किसी न किसी को करनी होगी। बिना शराब का चुनाव जब कोई पहल करेगा तभी ये आगे लोगों की विचारधारा बदलेंगे। वही पुरानी प्रथा चली आ रही है अद्धे पौवे वाली, तो इसको बदलना होगा। अगर हम एक पौवे में अगर अपना एक वोट देंगे तो हम अपने ग्राम सभा का विकास नहीं कर पाएंगे। राजेंद्र सिंह, नमस्कार भाई साहब, ठीक हैं आप की भी तैयारी है भाई साहब? राजेंद्र भाई जब मेरे साथ, जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था तब राजेंद्र भाई प्रधान का चुनाव लड़े थे। मैं भी राजेंद्र सिंह हूँ, वो भी राजेंद्र सिंह है। दोनों की ग्रह कमजोर थी, दोनों ही हार गए थे, कम वोटों से हारे थे। बबिंदु सिंह महाकाल, आपकी जीत पक्की है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद आप पर है। जी भाई साहब, धन्यवाद आपके लिए। देखो आशीर्वाद तो हमेशा गुरु का तो रहता ही है, लेकिन चेले का भी कर्म होता है कि वो अपने कर्मों को ईमानदारी से मानवता का हित को देखते हुए ताकि हम वो काम करें जो गुरु का सम्मान, और गुरु के साथ में तब हमारा भी 80% गुरु का सम्मान होता है, 20% चेले का होता है। एक पंकज रावत, राजू भाई रॉक, हाँ पंकज भाई आना चुनाव में। आप तो वैसे भी हमेशा आते ही है यार चुनाव में हमारे। ये परवीन भाई जी हैं, आप यूकेडी से जीतते हो तो मैं आपका सहयोग करूंगा। भाई साहब परवीन सिंह जी, ये पंचायत चुनाव है दोस्त। यहाँ मैं जब पहला चुनाव लड़ा था तब मैंने बीजेपी से टिकट लिया था। मैं बीजेपी के टिकट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा हूँ। ये पंचायत चुनाव है, यहाँ सिर्फ हमें कोई सिंबल तो मिलता नहीं, सिर्फ एक लेबल होता है, एक अधिकृत प्रत्याशी होता है कि हाँ ये हमारी पार्टी के हैं। लेकिन मैं रहूँगा, मेरे संयुक्त सभी का ही मैं प्रत्याशी रहूँगा। अगर मैं लड़ा तो अभी तो मैं जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हैं साथी गण, पहले तो वो हैं, वो नहीं है तो उसके बाद फिर हम लड़ेंगे चुनाव, ये कंफर्म है। एक हो रहा है भाई साहब का तो, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा गौमूत्र गंगा जल से ही, चाहे हारे या जीते। और हारता वही है जो कभी लड़ा ना हो, जो मैदान में ना निकला हो। हम तो शुरू से मैदान में ही रहे, नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन हम हमेशा मैदान में ही खड़े रहे हर चुनाव में। लेकिन हाँ, हम तो सभी को कह रहे जो हमारे जितने भी साथीगण चुनाव भाई बंद जो भी पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, सब आप लोग भी गंगा जल से चुनाव लड़े, गौमूत्र से चुनाव लड़े हैं। अपने कुल देवताओं के नाम से, अपने भूमि के नाम से, अपना जहाँ आपकी पैतृक भूमि है उसके नाम से आप चुनाव लड़े। ये शराब का चलन वलन बंद कर दीजिए और ना लड़े उससे, क्योंकि अद्धा पौवा पिलाएंगे तो अपमान होगा उस वोट का भी। वोट एक दान है, जैसे हम कन्यादान करते हैं ऐसी मतदान एक वो भी दान है। अपने दान को सही व्यक्ति को दे, जो आप लोगों का ग्राम सभा में आप लोगों का साथ निष्पक्षता से रहे, जो ग्राम सभा का विकास के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्ति को चुने। और जब हम सोच बदलेंगे अपनी, बिना शराब का चुनाव लड़ेंगे तो एक न एक दिन पहल तो करनी पड़ेंगे। पहल करेंगे तो इसका असर जरूर पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, 5 साल बाद पड़ेगा, 10 साल बाद पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। अब तो बहुत, आज वो है सुबह सोशल मीडिया में देख रहा था, तो टिहरी विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी, एक शादी में गए थे
एक संजय भाई का कमेंट आया कल भी, भाई साहब राम राम, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी गणों का। सभी साथीगण कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखो दोस्त, अभी मैदान में तो आ चुके हैं, पर यह है कि मैंने हमेशा अपने साथीगणों का ख्याल रखा। जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा जेंट सीट आई थी, तो सीताराम भाई चुनाव में आए, उन्होंने पहली बार हमसे कहा, तो हमने कहा चलो हम आपके चुनाव में रहेंगे, उनके साथ हैं। लेकिन अब की बार अगर हमारा, पहले हम अपने साथियों से पूछेंगे, नहीं तो उसके बाद हम फिर हैं, लड़ेंगे चुनाव। जिला पंचायत का जो भी है, जैसा भी होगा आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगा। लेकिन चुनाव लड़ूंगा गंगा जल से, गौमूत्र से ही। शराब मांस चाहे मुझे कोई बात नहीं, नहीं जीतेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उत्तराखंड में एक संदेश जरूर छोड़ दूंगा कि बिना शराब का भी मैं चुनाव लड़ा हूं। क्योंकि हमारी ग्राम सभा में लगभग जो हमारी पट्टी है देवप्रयाग भरतपुर पट्टी, वो 2 विधानसभा में आती है, एक नरेंद्र नगर में आती है, एक देवप्रयाग में आती है। तो बहुत लंबा क्षेत्र है आपका, बोरगांव से लेकर कानाडा तक। बोरगांव आपका, मैं चाहता हूँ, थोड़ा फोन आ गया था। बोरगांव आपका जो 2 की पट्टी से लगा हुआ बिल्कुल है, और लगभग मैं समझता हूँ कि 25 किलोमीटर का बिल्कुल हाइट पूरा गांव है। बोरगांव, पहले बोरगांव आता है, फिर चिलपाड़ा आता है, फिर कुर्न आता है, फिर कुर्न से हम नीचे की तरफ जाएंगे, सौड़ आता है, फिर सैकनी धार आता है, फिर ऊपर जाएंगे तोली आता है, फिर बचेली आता है, फिर डोबरी आता है, फिर टुंडेरी आता है, दानाड़ा आता है, किरोड़ गांव आता है, पंड्याली आता है, भरपूर आता है, बागेश्वर आता है, बौंठ आता है, डोब आता है, मरोड़ा आता है। फिर उधर चले जाओ आप, ये आपका तोलधार, दिकोल गांव, ब्यंदवा, खरसाड़ी, मांडे, मंडेरी गांव, समदर, आपका फिर बमाड़ा, भीट, दनसाड़ा, भटकोट, तुणगी, देवड़ गांव, ये भटकोट न्याय पंचायत में है। फिर जाएंगे हम उसमें, नहीं सॉरी, ये डोबरी न्याय पंचायत है। फिर जाएंगे भटकोट न्याय पंचायत की तरफ, जहाँ आपका मेहर कांडा, टुंगरड़ कांडा, सजवान कांडा, और आपका ये धौणाधार, मुनेठ, कुर्तूधार, रामपुर, श्यामपुर, ये सब बागी, ये सब भटकोट न्याय पंचायत का हिस्सा आ गया। तो करीबन लगा के, तोंक लगा के कम से कम 80 गांव तो पड़ते होंगे। जो हमारे यहाँ तोंक होते हैं वो 80 गांव तो पड़ते हैं वो, क्योंकि हम तो सभी में गए हैं, सभी के अधिकतर घर गए हैं सभी के, और हर चुनाव में जाते ही हैं। कम से कम एक दिन में, पंचायत चुनाव में तो कम समय मिलता है भाई, घर घर जाना पड़ता है। तो वहाँ रोज का ये समझ लो कि आपको 20 किलोमीटर तो चलना ही चलना पड़ेगा, 20 से 30 किलोमीटर रोज चलना पड़ेगा। सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बज जाए, 12 बज जाए या 10 बज जाए, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में आप लोगों को पता ही है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है। अगर एक के यहाँ भी नहीं गए तो वही नाराज हो जाते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए। तो कुल मिलाकर साथियों यही कहना चाहता हूँ कि कल वैसे कुछ युवा साथी हाई कोर्ट जा रहे हैं, जो ये सीटों पे जो बहुत सारी जो डिसबैलेंस जो हो गया, जो युवा साथी चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन वो रह गए, तो वो लोग कल कोर्ट जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय आएगा। वैसे संभवतः ये लग रहा है कि अगले महीने चुनाव होंगे। अब तो कांग्रेस भी मैदान में आ गई, अब सियासत तेज हो गई उत्तराखंड की। एक बार भी हो रहा है भाइयों का कमेंट,
थोड़ा सा कमेंट अभी शो नहीं हो रहे, 5-6 कमेंट आ चुके हैं, लेकिन वो इसमें आ नहीं रहे अभी। कोई बुरा मत मानना भाई लोगों। और कोई भी अगर आप लोग जितने भी देख रहे हैं भाई अभी मेरे को, क्या हम बिना शराब का पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? या सिर्फ चुनाव लड़ने की वही शराब मुर्गा उसका ही भूख है कि हम शराब मुर्गा खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, वोटरों को खरीदेंगे, क्या यही वजूद रह गए? और जब से ये चलन चला ना, ग्राम सभा का विकास नहीं होता ऐसे में। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी साथी अधिकतर आप अपना हित के, आप ये सोचो अपने हित के बारे में ना सोचें, ये सोचें कि हाँ अपनी कर्म भूमि के लिए कि हम अपना बलिदान दे रहे हैं, अपना स्वार्थ का बलिदान दे रहे हैं। बिना शराब बिना मांस का, हम बिना छल कपट का हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझ लो ईमानदारी से लड़ना, परमात्मा आप लोगों का साथ देगा। भाग्य में अगर चुनाव जीतना होगा तो कोई हरा नहीं सकता। छल कपट से लड़ोगे तो दिक्कत समस्या में रहोगे हमेशा। ईमानदारी से लड़ोगे तो परमात्मा भी खुश होगा, परमात्मा भी आप लोगों का साथ देगा और उत्तराखंड में ये अच्छा संदेश जाएगा। मैंने तो सोच लिया भाई लोगों, अगर मैं चुनाव लड़ा जिला पंचायत सदस्य का तो मैं बिना शराब बिना मांस का बिना छल कपट का चुनाव लड़ूंगा। हार या जीत ये मेरा मुकद्दर, मेरा भाग्य तय करेगा। आज क्योंकि आज के टाइम में जो वोटर जो हो गया वो बिल्कुल साइलेंट हो गया है, बिल्कुल शांत हो गए हैं। अब उनको जहां तुम चाहे जो मर्जी दे दो, उनको जहां वोट देना होगा वहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार हो गए वोटर भी। वो भी देखते हैं अब कौन क्या कर रहा है। ईमानदारी से चुनाव लड़ोगे तो वो साथ देंगे सब, ऐसा नहीं है। भैया इस प्रथा को ख़त्म करना है। ये शराब मांस का जो है ये चुनाव का, ये प्रथा ही ख़त्म करनी है। ऐसा नहीं कि जनता के सामने या सोशल मीडिया में कह दिया हाँ जी आप बिना शराब का चुनाव लड़ेंगे, और पीछे से पता चलेगा कि आप सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो गद्दारी आप उनके साथ नहीं करोगे, वो गद्दारी आप स्वयं अपने साथ करोगे, जिसके दंड के भागीदार खुद बनोगे। परमात्मा वो सजा देगा, वो सजा देगा। ये जन्म तो जाएगा, अगला जन्म मिले ना मिले या गोरू भैंसों का मिले वो गनीमत मानना, क्योंकि चुनाव एक पवित्र त्यौहार होता है। वोट मतदान एक कन्यादान के स्वरूप होता है, जो लोकहित में लोक कल्याण के लिए वो मत दिया जाता है। एक मत से हम गांव की दशा दिशा और तकदीर कईयों का भाग्य बदल देता है। और एक वोट गलत आने से, गलत व्यक्ति को देने से हम पूरा ग्राम सभा का विकास को रोक देते हैं। और उन सब उस वहाँ विकास रोकने का मतलब क्या हुआ? उसके दोषी, उसके पाप के हकदार वो गलत वोटर भी बनेंगे। समय आ गया है अब कि आप अपनी सोच को बिना चुनाव और ये बिना दारू बिना मांस बिना छल कपट के चुनाव लड़ा जाए। और मैं लड़ा तो मैं जरूर संकल्प लेके ही मैं चुनाव बिना शराब मांस बिना छल कपट का ही चुनाव लड़ूंगा। हार या जीत ये भाग्य पे निर्भर करता है। कई बार देखा होगा लोग लाखों लगा देते हैं और पता चला कि फिर बाद में हार गया। और जीतता कौन है? कि जिस पर कोई उम्मीद नहीं होती है। तो हम यही कहना चाहते हैं अपने साथियों से जो पंचायत चुनाव की तैयारी, के चुनाव तो देखो होना ही है, चाहे कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा, लेकिन चुनाव होना जरूर है। और पवित्रता से चुनाव लड़ें।
किसी भाई को अगर मेरी बात गलत लगी हो, ये बेकार लगी हो, तो आप मुझे अभी भाई साहब, क्योंकि अभी इसमें मैं जो कमेंट जो शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 12 कमेंट अभी आए लेकिन अभी शो नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनका जवाब उसमें देता रहूँगा। कोई आप लोगों की तरफ से कोई राय हो तो वो भी, सुझाव हो तो वो भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। आपका सुझाव पता नहीं कब महत्वपूर्ण हो जाए, और आपका सुझाव क्या पता ग्राम सभा का विकास के द्वार खोल दें। मैं तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम ही ज्ञानी बैठे, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी दूसरों के ज्ञान से भी बहुत कुछ मिल जाता है। बस साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी चुनाव की जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को बताते रहेंगे। बहरहाल कल हमारे कुछ नौजवान साथी हाई कोर्ट जा रहे हैं, ये आरक्षण को लेके जो ये हुआ है, और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी, अन्य जो भी दल हैं, सब अपना अपना विरोध करना आज से सबने शुरू कर दिया है। देखते हैं कि राज्य पंचायत जो हमारा निर्वाचन आयोग क्या फैसला देता है। सभी की नज़रें अभी उसी में टिकी हुई हैं। सभी साथियों को शुभ रात्रि। 13 कमेंट अभी नहीं आए हैं, जैसे भी होगा भाई लोगों आप लोगों को देते रहें, और सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राजेंद्र